प्रश्नावली आपकी 1.1 है, ठीक है। कक्षा आपकी 7 है, ठीक है। इसके क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसा पूर्णांक योग लिखिए जिसका योग -7 है। पहला क्वेश्चन में अंतर -10 है और योग क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे योग क्या होता है। तो योग क्या होता है आपका, जोड़ना, ठीक है। क्या करना, जोड़ना या प्लस करना, ठीक है। और अंतर क्या होता है आपका, घटाना या माइनस करना, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रही। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, योग -7 है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया, योग -7 है। अगर आपको क्या करना है, ऐसी संख्या सोचनी है, संख्या सोचनी जिनको जोड़ने पे क्या आ जाए, -7, ठीक है। तो यहाँ पे पहली संख्या अपन ने क्या सोच ली, -9 + 2। यहाँ पे जोड़ रहा है, ठीक, जोड़ ही रहा ना यहाँ पे। तो जैसे -9 है और प्लस के 2 है, तो अब जैसे आप जोड़ेंगे तो पता है आपको, जब अलग अलग संख्या होती है, जब माइनस की है और जब प्लस की है तो घट जाएगी। बड़ी संख्या क्या की है आपकी, बड़ी संख्या माइनस की है कि नहीं है। तो इस माइनस की संख्या में से ये प्लस की संख्या घट जाएगी तो कितने बचेगा आपका। और यही चाहिए था ना योग करने पे, मतलब जोड़ ही रहना यहाँ पे। अब देखो जी, और प्रकार से भी हो सकता है, और जैसे और कैसे सोच सकते हैं। यहाँ पे अपन को जोड़ना है, देखो जोड़ने की बात हो रही है, ठीक है। अगर जोड़ने की बात, यहाँ पे एक संख्या और सोच लो। यहाँ पे अगर -5 कर लो और -7 कर दो, -2 कर दो, तो कितने हो जाएंगे आपके। ये दोनों क्या है, माइनस माइनस के है, और माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, -7 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, मतलब सोचने का तरीका है, ठीक है। योग करने का तरीका, योग की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। ये भी जुड़ जाएंगे, ये भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि देखो बेटा इसमें बड़ी संख्या है, माइनस की चिन्ह है, इस बड़ी संख्या का लगेगा नहीं लगेगा। और यहाँ पे -5 और -7 ये एक जैसी संख्या है, तो भी जुड़ेंगी माइनस की। समझ में आ रही चीज़, ठीक है। एक दूसरा देखते हैं, बी वाला। बी वाले में क्या आपका, बी वाला है आपका अंतर -10 है। अब क्या चाहिए आपको, अंतर। अंतर मतलब यानी क्या है, घटाना। अंतर मतलब क्या आपका, घटाना। अंतर मतलब घटाना। अब अंतर क्या है आपके इसका, अंतर गया 10, -10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसी संख्या घटानी है कि -10 आ जाए। तो अगर अपन -20 में से और +20 में से -10 घटा दें, नहीं गड़बड़ हो गया, क्योंकि फिर -10 नहीं आएंगे ना। तो यहाँ करो, -20 में से +10 घटा दो। -20 में से +10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, किसके। तो अपन सोचनी है चीज़ें, और भी चीज़ आ सकती है। कैसी आ सकती हैं, अगर -15 में से +5 घटा दें तो कितने आ जाएंगे, माइनस के चिन्ह, बड़ी संख्या किसकी आपकी। समझ में आ रही चीज़। तो ऐसे सोच सकते हो। यहाँ पे एक संख्या और सोच सकते हो, -12 में से +2 घटा दो, कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, किसके, माइनस के, ठीक है। तो ये क्या हो रहा आपका। अब देखो बेटा एक चीज़ देखना है, यहाँ पे बोल रहे थे वो अंतर की बोल रहे, ठीक है। अपन ने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए ना, तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा कैसे की हो। देखो अब अगर इसको स्टेप में बाय करवाएं, तो ये आपका -20 है और उसने बोला था अंतर, तो यहाँ पे बीच में माइनस लगाना चाहिए था ना, और इससे हम -10 ले रहे हैं। क्या गल है, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। जब अंतर बोलेंगे ना तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। अगर अंतर नहीं लिखोगे, ठीक है, अंतर अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो आपको गलत माना जाएगा, ठीक है। ऐसे में डायरेक्ट कर दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि अंतर की बात कर रहे थे। अंतर मतलब माइनस का चिन्ह, ठीक है। योग मतलब प्लस का चिन्ह। समझ में आ रही चीज़। देखो ये भी, अगर इसको भी कैसे लिखना पड़ेगा आपको, इसको एक तरीका यह है, इस तरीके से देखिए, -5 था आपका, प्लस नहीं -2, ये वाला गलत हो जाएगा इधर पे। क्यों गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ योग की बात हो रही है, प्लस के चिन्ह होना चाहिए। आपको ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी जैसे बीच में प्लस हो, ये वाली गलत हो जाएगी। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे अगर आप सोच लें -10 और +3, तो कितना आ जाएगा आपका, -7। ये संख्या सही हो जाएगी आपकी, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब योग की बात हो तो प्लस होना चाहिए, और अंतर की बात हो क्या होना चाहिए, माइनस, ठीक है। अब देखो हमने ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे डायरेक्ट किया था ना जी, इसलिए। अब देखो अब बीच में अंतर, माइनस लग गया यानी अंतर हो गया, ठीक है। ऐसा लिखना पड़ेगा आपको पेपर में। अब अगर आप -20 वैसे की वैसे रहेंगे, अब इसका गुणा होगा, ऐसा क्या होगा, गुणा। तो आपको पता है माइनस में से गुणा होता क्या होता, +10। अब घट जाएंगे आपकी, कितना हो गया, -10। इस प्रकार होगा जी, ठीक है। अब इसको करना पड़ेगा इस प्रकार। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इस वाले को, इस वाले में भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, -15 वैसे की वैसे। अब माइनस लगाना पड़ेगा बीच में, और -5, ठीक है।
अब क्या होगा -15, क्योंकि चेक करने वाले को जी समझ में नहीं कैसे कर दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब जी हो जाएगा प्लस का 5, अब कितने हो जाएंगे -10। आपको इसको करना पड़ेगा ऐसे पेपर में, समझ में आई। इसको आप बना लोगे, ठीक है। अब इस वाले को कर लोगे आप, नेक्स्ट वाले के योग 0 आए और हैं 0 वाला, ठीक है। देखो इसका क्या कर रहा है वो, सी नंबर में योग क्या हो गया आपका 0 है। क्या बोला है, इसका योग 0 है। तो आपको ऐसी संख्या माननी है कि जोड़ने पे क्या हो जाए 0 हो जाए, ऐसी संख्या माननी है आपकी योग 0 हो जाए, ठीक है। तो एक योग के लिए आप क्या करना है, ऐसी संख्या मान लें -2 और +2, क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। -3 +3 क्या हो जाएगी 0। योग की बात है तो प्लस बीच में आ ही रहा। ऐसे -5 और +5 क्या हो जाएगा 0, बन जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ पे करना, एक ऐसा ऋणात्मक योग पूर्णांक योग में लिखिए जिसका अंतर कितना हो 8, जिसका योग कितना हो -5, अंतर कितना हो -3, समझ जाएगा। तो करके ले आगे के 3 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से समझ के पहले इन क्वेश्चन को लगाओ 2-3 बार, ठीक है। देखो सर समझो इन क्वेश्चन को, ठीक है। फिर उसके बाद लगाना जी वाले क्वेश्चन, बन जाएंगे, ठीक है। करो।